जय श्री महाकाल अलकादेश आदेश। कैसे हो आप भाई लोग? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। और आपने पढ़ा होगा कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है, या हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 2-3 वीडियो में एक ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप का। उस पर उसकी जो लिंक है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। और आप लोग अपना खुद का नुकसान खुद के हाथ से कर रहे हो, ठीक है। आप लोग वीडियो देख रहे हो, सब हो रहा है, लेकिन आप उस ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो रहे हो। और जो भाई भगत उस ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं, हम आपको उनको बताना चाहते हैं कि उस पर हमने आज एक मंत्र डाला है और उसकी पूरी विधि विधान डाली है। आप जो भाई उस ग्रुप से ऐड है, आप वो जा कर के देखें और वो मंत्र को सिद्ध कर ले, ठीक है। उसकी विधि विधान सब हमने दे दिया है, क्योंकि आगे जो साधना कराई जा रही है उस ग्रुप के माध्यम से, उस ग्रुप पर ही सब चर्चा होंगी, उसी ग्रुप पर देंगे। तो आप उसको ज्वाइन अगर नहीं किए हो तो आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हम 8 दिन में और एक बार वो मंत्र डाल देंगे, उसके बाद नहीं डालेंगे। और जितने लोग 8 दिन में हो जाएंगे उसको वो मंत्र मिल जाएगा। और जिन भाइयों ने ऐड कर लिया है तो उनको तो वो मंत्र मिल ही गया है, तो जिनको मिला है वो शुरू कर दे, ठीक है। उस पर सब विधि विधान दिया है। तो कुछ भाइयों ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी हम गुरु दीक्षित है, गुरु मंत्र है, उसके बाद भी हमें क्या है कि आलस्य आ जाता है और अनेक समस्या। अब हम उसी पे बात करने वाले हैं आज कि उस पर आलस्य आ रहा है और अपना नींद लगना, जाप करते समय नींद लगना, उबासी आना और आलस्य आ जाना, आँख से आंसू निकलना, या मंत्र अपन समय हो गया, अभी बोलेंगे कि हाँ भाई अब करते हैं लेकिन फिर आलस्य आ जाता है और हम वो मंत्र जाप नहीं कर पाते, इसलिए आपको कोई भी साधना सिद्धि नहीं हो रही है, ठीक है। आपने बहुत से पैसे भी खर्च करवा लिए, अच्छे से अच्छे गुरु से दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया, लेकिन आप वो साधना नहीं कर पा रहे हो। तो उसका कारण क्या है ना। तो उसका कारण क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों होता है, हम आपको इसके बारे में आज बताएंगे। जो हमने जिसको कराया है उनको भी वैसा ही हुआ था, हमने उसको बताया कि क्या करना चाहिए। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो भाई भगत को ये प्रॉब्लम आ रही है या हो रही है, उनका समय क्या है, ठीक है। साधना में बैठने का समय क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए आप अगर रात 10 बजे या 12 बजे या सुबह के जो साधक है, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने वाले, उनके लिए ये नहीं है। जो रात्रिकालीन साधना है उनके लिए है। तो रात्रिकालीन साधना 10 से 12 बजे 10 बजे जो भी बैठते होंगे, उनको दोपहर 2, ढाई, 3 बजे के आसपास खाना वाना खा के आराम कर लेना है, यानी खाना खा लेना है। रात में आपको खाना नहीं खाना है। एक ये पॉइंट हो गया। अब इसमें आपको प्रॉब्लम जो आ रही है उबासी आना, नींद लगना, उसके बाद आलस्य आ जाना, आँखों में आंसू आ जाना, ये चीज़ों का हम थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहे हैं। देखो, इसमें 3-4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये होता है कि सबसे पहला कारण होता है इसमें पितृदोष, ठीक है। अगर आपके पितृ आपसे खुश नहीं है तो आप कोई भी साधना में सफल नहीं हो सकते, ठीक। क्योंकि पितरों को आपको खुश करना ही पड़ेगा, ठीक है। उनका पूजन दे करके, उनको भोग दे करके, तो आप अपने जहाँ पे अपनी साधना स्थल है, जहाँ पे आप बैठते हो, जहाँ पे पूजा करते हो, उस कमरे में उनकी फ़ोटो या तो उनके नाम का कोई भी स्थान दे करके उनको डेली आप भोग पानी सब दीजिएगा, तो वो खुश रहेंगे, तो आपको ये दिक्कत नहीं बनेगी। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा महत्व होता है साधना क्षेत्र के अंदर पितृदेव और कुलदेव और देवी, जो भी आपके होंगे कुल देवी देवता, तो उनको आपको पूजना अवश्य है, क्योंकि वो आपके कुल की देवी या देवता हुए,
ठीक है। आपके कुल के देवी और देवता होने के कारणवश वो आपका सर्वप्रथम उनका पूजन देना काम है, तो उनको आपको पूजन देना पड़ेगा। अगर वो रूठे हैं तो उनको मनाना पड़ेगा, तब आप इसमें सफल हो सकते हो, अन्यथा ऐसे कारण आ सकते हैं। तीसरा, आपके इष्ट देव, ठीक है। आप जो इष्ट देवता को मानते हो, यानी मैं हूँ तो मैं माँ काली को या भोलेनाथ जी को, महाकाल को मानता हूँ, तो मैं उनकी आराधना करता हूँ, मैं उनको ही याद करता हूँ, उन्हीं के बाद सब कुछ होता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, आप अपने गुरु के ऊपर कितना विश्वास कर रहे हो या गुरु के प्रति आपकी क्या भावना है, ठीक है। आप गुरु को दिल में रख रहे हो या गुरु की निंदा कर रहे हो। आपके जो भी गुरु हो, जैसे भी है, अगर आपने उनको गुरु माना है तो आप उनको दिल में रखो, भगवान की तरह उनको पूजो, चाहे वो कैसे भी हो, आपको कुछ दे अथवा ना दे। लेकिन अगर आपने गुरु माना है तो आपको उनको पूरी निष्ठा भाव, उनकी इज्जत, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ना एक दिन आपको गुरु कृपा हो जाएगी। ये हो गए 4 कारण। अब 5वां कारण इसमें सबसे महत्व का यह आता है कि अपने पाप कर्म, ठीक है, कि अपन जो साधना करने से पहले क्या थे या कौन सी उम्मीद लेके अपन साधना क्षेत्र में आए हैं, जन कल्याण की या पैसा कमाने की, ये वो, तो ये भी इसमें डिपेंड करता है कि आपकी जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए। किसी भी माँ, बहन, बेटी को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, उनको इज्जत से देखना चाहिए, तो ही ये आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि पाप कर्म भी इसमें आता है। पाप कर्म अगर आपका है तो आपको साधना में सफलता जल्दी नहीं मिलती। तो ये आप सोच समझ के अपने ये जो कार्य हमने बताए इसमें आप अवश्य ध्यान दें। और इस कार्य को, पितृ अगर आपके नाराज़ है, पितृ की आप कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो पितरों को खुश करें, उनका पूजन वगैरह दे करके, कुल देवी देवता को आप पूजन वगैरह दे करके खुश करें। उसके बाद आपके इष्ट देवता को करें, उसके बाद अपने गुरु को करें। अगर आपके कोई पाप कर्म है तो आप उसको अभी से नियंत्रण कर लें, ठीक है। जो भी हुआ है आपसे या होने वाला है या आपने कर लिया, तो क्षमा आशना भगवान के सामने करके फिर से शुरुआत कीजिए। उसके बाद अगर आपको नींद लगती है, आंसू आते हैं, उबासी आती है, आलस्य आता है, तो आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको ज़बरदस्ती बैठना है, आपको एक जिद्द आपके अंदर होनी चाहिए कि नहीं मुझे तो करना है। तो आप जिद्द करके बैठोगे, जितना बढ़ाओगे आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कारण हो सकता है इसका, तो यही कारण है। तो आप इसको पहले सुधार कीजिए इसमें, उसके बाद आपको साधना में अवश्य ही सफलता मिलेगी। और अभी हम एक नंबर दे रहे हैं, स्क्रीन पर आपके शो हो रहा होगा, वो नंबर पे आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरी काम रहा तो आप लिख करके भेज दीजिए, तो हम आपको खुद से कॉल कर लेंगे। अथवा एक इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप की, साधक अगर आप हैं तो वो अवश्य ज्वाइन कीजिए। उसमें आप ही के लिए अच्छा है, आप ही को कुछ उसमें मंत्र वगैरह दे रहे हैं, तो आप ही के काम में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री महाकाल, अलग आदेश।